अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हमने डिफरेंट शेप्स कंसीडर करनी है। कहीं पे हमारे पास स्फेरिकल शेल होगा, कहीं पे हमारे पास शीट होगी और कहीं पे हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होंगी। तो उनके केस में वहाँ पे अगर उन सरफेस के ऊपर चार्ज है और उस चार्ज के रिज़ल्ट में वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करने के लिए हम गाज़िस लॉ को अप्लाई करके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। अब ये कैलकुलेशन जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए या इस कैलकुलेशन के फार्मूले को जो है वो ड्राइव करने के लिए हम गाज़िस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम इसको एप्लीकेशन ऑफ गाज़िस लॉ है। तो ये जो गाज़िस लॉ है ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस की वजह से। अगर किसी जगह पे चार्जेस पड़े हैं तो उन चार्जेस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गाज़िस लॉ कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पे गाज़ियन सरफेस कंसीडर करते हैं। गाज़ियन सरफेस क्या होती है कि ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है जो उस पॉइंट से पास होती है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट के गिर्द हम जो है वो एक गाज़ियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो इस गाज़ियन सरफेस के अंदर ये पॉइंट मौजूद है। तो ये जो सरफेस होगी ये गाज़ियन सरफेस कहलाएगी और ये क्लोज सरफेस है और ये एक इमेजिनरी सरफेस है। अब इसमें स्टेप्स हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करवानी है। किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट के गिर्द हम एक गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम चार्ज फाइंड करेंगे कि उस गाज़ियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। और अगर तो हमारे पास है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम डायरेक्ट क्यू यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, वहाँ पे चार्जेस की तादाद ज़्यादा है, तो फिर हम जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हम कहता है कि अगर हम वहाँ पे चार्ज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट फार्मूले हैं। ये जब हम इसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हम इसको जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे इसको। तो अब वहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज़ करना है अब फ्लक्स के लिए, वो क्या होगा, पाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। पाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फिर उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई करना है। जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, पाई इक्वल टू ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए जो है वो सरफेस का एरिया है। अब उसके बाद हमने जो स्टेप 2 में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था और स्टेप 3 में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें पहली एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए हालो चार्ज स्फीयर। कि एक स्फीयर है और वो हालो है, मतलब वो खोखला है, जैसे फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल के अंदर जो है वो कोई सॉलिड मटेरियल नहीं होता, सिर्फ एयर ही होती है। तो उसको हम हालो स्फीयर कह सकते हैं। और वो जो जब भी किसी हालो मटेरियल को हम चार्ज देते हैं तो वो सारे का सारा चार्ज जो है उसकी आउटर सरफेस पे होता है, अंदर चार्ज नहीं होता। तो कंसीडर ए हालो चार्ज स्फीयर और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो चार्ज जो है उसकी आउटर सरफेस पे है, जैसे कि ये दिखाया गया है। तो ये जो सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है ये बाउंड्री है हालो स्फीयर की और उसके ऊपर सारी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं
कि हम इसके अंदर जो है वो एक गाजियन सरफेस कंसीडर करते हैं। जो हालो चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो गाजियन सरफेस हमने कंसीडर किया है उसका रेडियस आर प्राइम है, और आर जो स्फीयर का रेडियस है वो ग्रेटर है गाजियन सरफेस के रेडियस। अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाई इज इक्वल टू ई ए, दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई ए विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा है उसमें कि हमारे पास वो जो हॉलो चार्ज स्फीयर है उसके अंदर जो गाजियन सरफेस हमने कंसीडर की थी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज भी नहीं है तो उसका मतलब है Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जब Q ज़ीरो होगा तो हमारे पास ई ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ई ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने वहाँ पे जो गाजियन सरफेस कंसीडर की है वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी ज़ीरो नहीं है तो फिर दूसरी क्वांटिटी ज़ीरो होगी लाजमी तौर पे, फिर ही उसका रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आएगा। तो हम कहेंगे कि उस गाजियन वो जो हमारे पास हालो चार्ज स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा। तो हम क्या कहेंगे, दस इंटीरियर ऑफ हालो चार्ज मेटल स्फीयर फील्ड फ्री रीजन, मतलब उस हालो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और इस मेथड को हम यूज़ करके हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसको हम शील्ड कर लेते हैं कि उसके ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट ना करे। तो बाय दिस वे वी कैन प्रिवेंट आवर डिवाइसेस फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स, और इसको हम कह सकते हैं कि कैन बी, हम उसको अपनी डिवाइसेस को शील्ड कर सकते हैं, हम किसी इफेक्ट से बचा सकते हैं। शील्ड का मतलब है बचा देना। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब इसमें हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, और उसमें हम गाजियन सरफेस कंसीडर करते हैं सिलेंड्रिकल शेप की, और वो गाजियन सरफेस उस शीट के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पॉजिटिव इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ये यहाँ पे आपको छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन ये इंक्रीज हुई भी है, ये इसी तरह ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है ये एक्सपेंड हुई है। ये इन्फिनिट है, लामहदूद इसकी जो है वो लेंथ और विड्थ है। लेकिन क्या है कि हम जो है इसमें छोटी सा एक उसका पैच कंसीडर करते हैं। तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिट शीट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिट शीट है, और इसके अंदर हम ये गाजियन सरफेस कंसीडर करते हैं, और ये किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, पाइप जैसे होता है उस तरह का है। अब ये एक सरफेस है और ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और इसमें ये गाजियन सरफेस है, और गाजियन सरफेस में ये एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं एक एंड पे, ये हमारा पी पॉइंट है, और एक इस सरफेस के ऊपर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये क्यू पॉइंट है, और एक जो है वो दूसरे एंड पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये पी प्राइम। अब पी क्यू और पी प्राइम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम कहते हैं कि पी पॉइंट की वजह से फाई फ्लक्स पी है, फाई पी है, पी प्राइम की वजह से फाई पी प्राइम है, और क्यू पॉइंट की वजह से जो फ्लक्स है वो फाई क्यू है। अब हम इसमें देखें कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। कि इसमें हम कहेंगे कि पी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में है तो हमारा थीटा जो है इसमें ज़ीरो आ जाएगा, और कॉस ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर होगा, तो फाई पी विल बी इक्वल टू ई ए। अब
दूसरे एंड के चले जाएं, दूसरे एंड पे हमारे पास उसी तरह उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो फाई पी प्राइम विल बी इक्वल टू ई ए। और उस तरह क्यू पॉइंट पे हम देखते हैं तो इसमें देखें कि हमारा जो है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस क्लोज सरफेस जो हमने यहाँ पे गाउसियन सरफेस कंसीडर की है इसका एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, और हमारे पास cos 90 जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। cos 90 ज़ीरो के बराबर होगा तो ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, पी प्राइम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, लेकिन क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगी। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू टू ई ए, और ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगी पाई इज इक्वल टू टू ई ए, जो जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उसके ज़रिए से। अब हमारे पास क्योंकि ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है, मतलब ये कि इसमें एक चार्ज नहीं है बल्कि एक चार्ज से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उस वक़्त फिर हम Q वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते बल्कि हम वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो है क्या है, वैसे हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हमारे पास किस जगह पे मास है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर तो वहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर हम हमारा चार्जेस के लिहाज से देखते हैं तो उस वक्त हम मास को चार्ज से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास डेंसिटी बराबर हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। या अगर हम एरिया के लिहाज से देखेंगे तो हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यही है सिग्मा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और ए जो है वो एरिया है। तो फाइव विल बी इक्वल टू हमारे पास फार्मूला 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू की वैल्यू सिग्मा ए इसमें रखें तो 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने क्यू की वैल्यू जो है वो रख दी है। अब हमारे पास जो पहले हमने जो ड्राइव किया है इसमें इक्वेशन 2 में तो फाइव इक्वल टू टू ई ए है, और यहाँ पे हमने निकाला फाइव इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए है। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ई ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, एरिया से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टू ई ए विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आ जाएगा। ई विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। इसमें ये वाला जो फार्मूला है हमारा ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, लेकिन अगर हम वहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट और R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। R यूनिट वेक्टर जो है ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। तो जब यूनिट वेक्टर के साथ हम इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो E होगा ये वेक्टर फॉर्म में होगा। अब हम एक और इसकी एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। कि हमारे पास पिछला जो था उसमें हमने एक शीट कंसीडर की थी और यहाँ पे हम जो है वो एक पैरेलल प्लेट कंसीडर करेंगे, दो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर करेंगे। इसमें एक जो है पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो कंसीडर टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, और इनको हमने एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेपरेट किया हुआ है इनको, और इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है बल्कि वैक्यूम है। और इसमें हमने कंसीडर ये करना है कि चार्जेस जो हैं वो इनर सरफेस पे हैं। मतलब ये कि फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक प्लेट है तो चार्ज जो है वो यहाँ पे है, इनर सरफेस पे है, दोनों प्लेट्स की इनर सरफेस पे है, ये इनर सरफेस है। तो
यहाँ पे चार्जेस हैं, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं है, और इस सरफेस पे भी चार्ज नहीं है। सिर्फ इतने रीजन के अंदर चार्ज है, मतलब ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में यहाँ पे चार्जेस हैं। ये यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, इधर भी कोई चार्ज नहीं। सिर्फ इस दोनों प्लेट्स के अंदर अंदर चार्ज इतने इतने रीजन के अंदर मौजूद है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अब मैंने पहले कहा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज होगा तो वहाँ पे हम क्यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा हैं तो फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, और क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ए क्या है? एरिया। अब हम ये कंसीडर किया हमने कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब इसमें हमने गाजियन सरफेस कंसीडर की, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और इसमें ये गाजियन सरफेस कंसीडर की। ये गाजियन सरफेस क्या है कि ये इसका एंड जो है वो एक पॉजिटिव प्लेट के थोड़ा सा ऊपर है, और इसमें दोनों प्लेट्स के अंदर वाला रीजन हमने कंसीडर किया है, और फिर ये थोड़ा सा बाहर वाला रीजन हमने कंसीडर किया है। अब क्या है, ये 3D डायग्राम मैंने बनाई है इसमें कि ये जैसे एक रूम है, कमरा है, ये कमरे की छत है, ये कमरे का फर्श है, और ये कमरे की जो है वो साइड वाली दीवारें। तो छत से फर्श की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, छत के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और फर्श के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो छत से फर्श की तरफ आ रहा है। अब जो साइडों वाली दीवारें हैं उनका वेक्टर एरिया इस तरफ है, और इस दीवार का वेक्टर एरिया इस तरफ है, और इसमें हमारे पास जो है वो अंदर जो है वाले रीजन का छत से फर्श की तरफ जो है वो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है। अब क्या होगा कि हम कहते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं इसमें, एक दीवार की तरफ, दूसरा पॉइंट छत वाला है, तीसरा पॉइंट दूसरी दीवार है, और चौथा पॉइंट जो है वो फर्श वाला है। हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट 1, 2, 3 जो है उसको हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि ये जो साइड वाली दीवार है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और एरिया वेक्टर दीवार के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ गया। और अब स्टूडेंट आपको पता है cos 90 ज़ीरो होता है, cos 90 ज़ीरो होगा तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला जो है वो क्या है? फ्लक्स का फार्मूला है E A cos थीटा होता है, और cos 90 थीटा 90 पुट करेंगे हम, तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो हो गया, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी तरह इस तरफ भी ऐसे ही हो जाएगा, 90 एंगल बन रहा है, और इसका मतलब है φ1 भी ज़ीरो हो गया, φ3 भी ज़ीरो हो गया। अब हम φ2 जो है, φ2 इस सेकंड रीजन में हमने कहा कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो प्लेट है उसकी अंदर वाली सरफेस पे चार्ज है, तो बाहर वाली ये वाली जो सरफेस है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। तो इसका मतलब है चार्ज ज़ीरो है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू ज़ीरो हो गया, तो फाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है इस सेकंड सरफेस के लिए भी फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इनमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और कहीं पे चार्ज ज़ीरो है, तो इस वजह से वहाँ पे फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एट पॉइंट 4 इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा पॉइंट 4 है, इसमें देखें कि ये हमारे पास ये एक रीजन आ रहा है, इस रीजन में इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो cos ज़ीरो जो है
वो हमारा 1 के बराबर होता है, तो फाई विल बी इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी इक्वल टू ई ए, और हम इसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई विल बी इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि फाई जो होता है वो क्यू ओवर ए होता है बाई गाउस लॉ, ये जनरल रिलेशन है हमारे पास। तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वो बराबर होती है क्यू ओवर ए के, तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा, और फाई विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फाई विल बी इक्वल टू ई ए बाई फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हमने कंपेयर किया ये वाला फार्मूला बाई गाउस लॉ, गाउस लॉ वाला फार्मूला फ्लक्स के लिए, और जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इन दोनों को, ये भी फ्लक्स के बराबर है और ये भी फ्लक्स के बराबर है, इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो ई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ई विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इन वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ई विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। इसमें जो आर यूनिट वेक्टर है इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू, बेस्ट ऑफ लक एंड